बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता में प्रतिदिन लड़ाई होती है, बहुत सालों से हो रही है। अभी तक घर में पिताजी मतलब गाली गलौज भी करते हैं, बच्चा, समझाने जहाँ ऐसे में क्या भगवान करें? का भजन नहीं होता ना, ये सब बातें बनी रहती। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें झगड़ा ना हो। भैया भाभी का झगड़ा, देवर देवर, कोई नहीं समझता है, बहन लोग कोई भी नहीं समझते, इतना समझाने नहीं भैया, हम हमारे शब्द सुनो। जिस घर में भगवान की आराधना नहीं होगी, वहां कलयुग कलह तो खड़ा ही कर देगा। वहां नाना प्रकार के असत वृत्तियों का तांडव होगा। भगवान का जब तक भजन माता पिता नहीं करेंगे, परिवार के सदस्य नहीं करें। अब देखो, उसी में 1 घंटा भी रामायण बोलना हो तो थक जाएंगे, लड़ने का समय नहीं रहेगा। अब भजन कीर्तन तो है नहीं, तो अब जो खा रहे हैं, गर्मी बन रही है, तो अब कहाँ निकालें? तो लड़ाई झगड़ा में निकाल रहे। नहीं, 1 घंटे मंजीरा लेके बैठा रहो, तो शुरू करो जोर जोर राधा राधा, फिर कहो लड़ो, तो कहेंगे हिम्मत है नहीं रह गई, जितना लड़ाई का था वो सब राधा राधा में निकल गया। तो आनंद आ जाएगा उनके हृदय में। 1 घंटा नाम कीर्तन करे, आनंद आ जाए। तो बच्चा, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन नहीं, भगवान की कथा कीर्तन नहीं, वहाँ मंगल कैसे हो सकता है? तो तुम कम से कम सत्संग सुनते हो, तुम शुरू करो। जब वो लड़े आपस में, तो तुम जोर जोर से राधा राधा कहो, तब दोनों का मन तुम्हारे ऊपर खिंच के आएगा। अब वो तुम्हें गाली देंगे, तुम उठना नहीं, राधा राधा। जहां वो लड़े, तब बीच में जाके राधा 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 राधा, अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु जी वो लोग बोलते हैं पागल हो गया है। तुम यही तो कह रहे हो, तुम्हें गाली देंगे तो भी तुम्हें अपना कीर्तन बंद नहीं करना, यदि उनका मंगल चाहते हो। बकाया भजन से विमुख, हरि से विमुख जीव को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। देखो, तुम्हारे जैसे बच्चे जिसके हो गए, अब भी लड़ाई लड़ रहे हो। अरे अब तो वृद्धावस्था में भगवान नाम में डूबना चाहिए, भगवान के चिंतन में यहाँ से जाना है। पर नहीं, वो आसक्ति होती, बुढ़ा बुढ़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब बहू आ जाती है तब फिर वो दूसरा तांडव शुरू हो जाता। मान लो तुम्हारी पत्नी वही हो रहा है, हो रहा है, हाँ। हाँ, तो अब नमिता जी, न्यू जर्सी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इष्ट धाम मंदिर और गुरुदेव की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? परिक्रमा की महिमा का वर्णन मेरे को कहीं मिला नहीं। प्रदक्षिणा भक्ति में 64 अंग है। 64 अंगों में भक्ति में एक प्रदक्षिणा अंग है। अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा, इष्ट की प्रदक्षिणा, इष्ट के धाम की प्रदक्षिणा। जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, बरसाने की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है, वृंदावन की परिक्रमा है। ऐसे बिहारी जी की 4 परिक्रमा है, राधा वल्लभ जी की 4 अपने गुरुदेव की कुटिया की 4 परिक्रमा है। ये भक्ति का एक अंग है। इससे पैरों की सार्थकता है, हमारे पैरों की साधना है। भगवान के धाम की यात्रा करना, प्रदक्षिणा करना, ये हमारी भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है प्रदक्षिणा। इसलिए किया ही जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है। पूजा की पूर्णता प्रदक्षिणा से ही होती है। पूरी पूजा हो गई, 4 परिक्रमा ठाकुर की अपने, साष्टांग दंडवत किए। ये हमारे भक्ति के 64 अंग हैं। तो उनमें एक एक अंग का अलग अलग व्याख्या, अलग अलग महत्व है। और पूरी संपूर्ण 64 अंग की भक्ति का मतलब है 64 कला प्रवीण श्री प्यारी जी को प्राप्त करना। हमारी प्रिया जी 64 कला प्रवीण है, तदपि भोरी। तो भक्ति सर्वांग रूप से की जाती है, तब वो प्रेममयी हो जाती है, प्रेममयी। फिर ये बाहरी अंगों का ध्यान नहीं रहता कि परिक्रमा लगानी तभी पूजा पूरी होगी, फिर तो एक अलग स्थिति होती। पर प्रारंभिक भक्ति के लिए 64 अंग वर्णन किए गए हैं, इसलिए उसमें प्रदक्षिणा है। जो घर में सेवा विराजित है उनकी भी प्रदक्षिणा कर, हाँ, कर लेनी चाहिए। ऐसा सिंहासन ऐसे हम विराजमान किए हैं, जब सेवा हो गई, पूजा हो गई, तो एक तरफ कर देते हैं दीवार की तरफ, उन्हें तो ऐसे पहिया लगे, सकला के ऐसे कर लिए, फिर वहीं परिक्रमा कर ली, वहीं ठाकुर बीज में विराजमान सिंहासन में। तो ना हो तो छोटी चौकी ऐसे विराजमान कर ले कि परिक्रमा करने को मिल जाए, और फिर प्रणाम कर ले, पूजा की पूर्णता हो जाती है। दीपेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर रसोई शुद्ध हो और रसोई बनाने वाला अवैष्णव हो तो क्या हम भोग लगाकर पा सकते हैं? अब ऐसी ही दशा है कि वैष्णव के हाथ का ही कहें तो बहुत ही कठिनता पड़ जाएगी। समय ऐसा है, नहीं तो शास्त्रीय आदेश तो यही है, अदीक्षित पुरुष के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। जो हमारी वैष्णव पद्धति है उसमें जो दीक्षा लिए नहीं है उसके हाथ का पानी में। चतुर्भुज दास जी तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। अगर वैष्णव नहीं उस गांव में तो गांव का पानी नहीं पीते थे, कि भगवान से विमुख ये गांव एक भी दीक्षा नहीं लिए है तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पर अब
युग धर्म के अनुसार इतना है कि यदि पवित्रता से पवित्र आहार मिल जाए तो अपने ठाकुर को भोग लगाकर जय जयकार करके पाले, नहीं तो असंभव सा है कि अब कहाँ वैष्णव घर मिलते हैं जिनमें भिक्षा मिले, बड़ा विचित्र है। देखो आजकल शराब तो ऐसे चल गई है कि मतलब जैसे मीठा शरबत आदि हर घर में स्वागत में ऐसे दिया जाता था ना, जैसे शरबत आदि बना के, तो अब स्वागत ही शराब का रह गया है। खाने के लिए अभक्ष्य पदार्थ और पीने के लिए अपेय पदार्थ। बहुत मुश्किल है कलयुग, इसीलिए कह रहे युग धर्म निषेध हो जाना चाहिए। हमारे ब्रज 84 कोश में कहीं भी ये ना बिकना चाहिए और ना किसी को पाना चाहिए। ये परम पावन भूमि, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि, भगवान की अवतार भूमि है, दिव्य लीलाएं हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि अब इतना भर हो जाए कि भाई कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई। जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्वपूर्वक भिक्षा मांगते थे, अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे पता नहीं मांस बना है कि नहीं बना है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो बुद्धि तो अब बहुत मुश्किल है कि पवित्र घर कौन है, कहाँ से पवित्र भिक्षा ली जाए। इसीलिए ये कि आकाश वृत्ति से जो आ जाए पवित्रता से बना के भोग लगाओ, भजन करो। अब समय नहीं रह गया कि हम गली गली माधु करी वृत्ति, क्योंकि समय बहुत गड़बड़ हो गया है, समय का प्रभाव होता है। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि पवित्र रसोई में भोजन मिल जाए, नहीं तो रसोई पवित्र होना बड़ा मुश्किल रह गया। आजकल लोगों को अमनिया और प्रसादी का ज्ञान नहीं। अमनिया अच्छा आप बताओ, वो शौच बनी है ना वो कुर्सी वाली, उसी में बैठ के लघुशंका हुए और उसी वो ऐसे ही चले गए रसोई में। वही सब कपड़े जो शौच को स्पर्श किए लेटरिन को, वो सब अपवित्र है यहाँ पे। तो पवित्रता तो बड़ा मुश्किल है कि हमें ठाकुर के लिए भोग अपने हाथ से बना के मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई वैष्णव बनावे तो भले उसे प्रसादी अमनिया अपवित्रता का ज्ञान हो। नहीं, आजकल कोई ज्ञान नहीं है। भगत कहलाते हैं और उसी सीट पे लघुशंका किए और हाथ धोए चल दिए और पूरे सब कपड़े अपवित्र हो गए। अब वो जहाँ जहाँ छूओगे सब अपवित्र हो जाएगा। महाराज जी कल कोई आए तो कह रहे थे कि कहते हैं ऐसा अगर हम ज्यादा वो करते हैं तो लोग कहते हैं ज्यादा बड़ा बन रहा है, ये क्या तरीका है। वो उल्टा उन्हीं को, क्योंकि भाई जब 100 गंदे रहेंगे और एक आप अच्छे रहोगे तो तुमको गंदे बनाएंगे ना, एक काहे को अच्छे रहने देंगे। तो जरूरत ये हिम्मत करने की है कि 100 गंदों की बात हमें नहीं मान ली, हमको अच्छे पवित्र रहना है। तो ये जरूरी है कि 100 भजन ना करे, 100 गलत चले तो एक वो जो भजन कर रहा है वो गलत चले, ऐसा नहीं है। तो बहुत कठिन है वैष्णवता और बहुत कठिन है पवित्रता। हाँ, सही भोजन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा मनावे और भोग लगावे और पाले। मेरे लाडले गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था जी। मेरे आगे की कृपा से ये पता चला है कि मेरा स्वरूप का परम धर्म सेवा है, बस सेवा ही है, लेकिन मैं तो शारीरिक रूप से असक्षम हूँ सेवा करने के। जी, सबसे बड़ी सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहना सबसे बड़ी सेवा है। हमारी सबसे बड़ी आज्ञा है राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप करो, ये कोई भी कर सकता है। क्यों भाई, आप शारीरिक असमर्थ हो तो नाम जप कर सकते हो ना, तो बस फिर आप चिंता मत करो। सबसे बड़ी सेवा गुरुदेव की, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जप ले। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और सबसे बड़ी आज्ञा है भगवान का नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, लीला कथा सुनो, लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा करो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। तो कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप तो कर सकते हो, राधा राधा राधा, हो गई सेवा, हो गई सबसे बड़ी गुरु की सेवा, संत की सेवा। समझ गए? बिल्कुल महाराज। एक बात और थी, हम तो आप श्री से संभाषण करने के लायक भी नहीं है। एक इच्छा है, शरीर में रहते रहते अगर आप लायक बनाकर आप एक बार हृदय से लगा लीजिए, बस हो गया। अगर बाहरी शरीर से हृदय से लगाने से काम बनता तो हम सबको हृदय से लगा लेते। हृदय तब लगता है जब हृदय हृदय हो जाता है, दोनों का एक हृदय हो जाए। हमारे हृदय में जो किशोरी किशोरजू, वैसे ही आपका हृदय किशोरी किशोरजू, तो हृदय से हृदय मिल गया। तो बाहरी हृदय लगाने से हमें लगता है कि लाभ नहीं मिलता है, वही आचरण फिर बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करोगे। भजन करना ही हमारे गले लगना है, भजन करना ही हमारे चरण छूना है, भजन करना ही हमारा आशीर्वाद है।
जब भगवान हृदय में बैठे हुए हैं फिर भी अशांति है तो और कौन की बात करे। तो इसलिए तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। भजन भजन करो, भजन ही जीवन का सार है। आँख नहीं है तो कोई बात नहीं, मन की आंखों से देखो, मन के भाव से हृदय से आलिंगन करो और नाम जप करो। तो इसलिए मस्ती से रहो, नाम जप करो। मुकुल व्यास जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप तो चल रहा है किंतु कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गावस्था में विस्मृति हो जाती है। अब हम अपने लोगों को ही भूल जाते हैं बुजुर्ग। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने लोग कौन है? ये कह रहे हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो बाद में बुजुर्गावस्था। अपनी बात करें महाराज जी, बुजुर्गावस्था में कई बार देखा है कि भजन करो ना, अभी करो ना। बुजुर्ग अवस्था को क्यों ढो रहे हो? कल जियोगे, तुम्हें भरोसा है? नहीं महाराज। फिर बुजुर्ग अवस्था में कौन अपना है? अगर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, तभी तो भजन बनेगा। ऐसे भजन पराये का भजन थोड़ी होता है, अपना होता है भजन। अपनी आत्मा है प्रभु, अपने जीवन है, उनके बिना जिया नहीं जा सकता, तो कैसे भूले उनको? तुम्हारा कोई है इसलिए तुम भूल जाते हो, कैसे भूले उनको? जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो हेमा ठोर, नंद नंदन अछत आनी है। अब हृदय में जगह नहीं रह गई, प्रभु की सिवा कोई हमारा है नहीं तो किसका स्मरण करें? तो बस अभी प्रभु के सिवा और जो कुछ है उसे सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, भगवत आराधना करके उसको हटाओ, फिर तो भगवान छा जाते हैं, उनका सुमिरन छा जाता है। कोई छूटने वाला चीज है? बुढ़ापा हो, चाहे रोग ग्रसित हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर भगवत चिंतन में। अगर फर्क पड़ता है तो अभी है कोई और प्रभु से बढ़कर। शरीर, शरीर संबंधी भोग या शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं का तो त्याग करना साधना है। आंतरिक, बाहर सबके बीच में रहे, अंदर से भगवान का अकेला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो अब याद करूं तो किसको करूं? और भूलूं तो क्या भूलूं? क्या भूलूं? बस बात ये है ना। तो अभी अपना बहुत कुछ है इसलिए प्रभु पराये लगते हैं। मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, मायाकृत संबंध, ये सत्य लगते हैं। इसलिए जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु है वो पराये लगते हैं। तो भजन करना कठिन है, क्योंकि मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति किए हुए है। भगवान से अपनापन नहीं होने के कारण वो बार बार हमको विक्षेप देती रहती हैं, विषयों की तरफ, शरीर की तरफ। इसी विक्षेप को मिटाना ही तो योग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने लक्ष्य को छोड़कर और जाए ही ना। तो बार बार जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखें, या जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पर लाए। तो अभ्यास योग जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर स्वाभाविक भजन होता है। सतत भजन प्रेम पूर्वक यदि हम करने का अभ्यास करें तो योग भगवान करा देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान। जब भगवान देखते हैं हृदय से ये भजन करना चाहता है तो फिर वो वृत्ति देते हैं जो किसी साधन में नहीं होती, वो भगवत कृपा पात्र में हृदय होती है। स्वाभाविक जैसे दिल धड़कता है ऐसे भजन होता है, एक एक धड़कन के साथ जैसे। और वो भजन स्वादिष्ट होता है। अभी जैसे विषय चिंतन में स्वाद आता है, भगवत चिंतन रूखा सा लगता है। जैसे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अय जिह्वा तू विह्वल होकर रसास्वादन करने वाली है ना, तो राधा नाम का सुधा रस, अमृत रस, इसका पान कर। लेकिन अपने को नहीं लग रहा कि अमृत रस है, अपने को गुलाब जामुन या विषय सेवन अच्छा लगेगा, प्रभु का नाम सूखा लगेगा, क्योंकि हृदय मलिन है। और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया तो स्वाद आ जाएगा भजन में। स्वाद आ गया तो छूटेगा नहीं, फिर भजन नहीं छूटेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना है। बुढ़ापे को किसने देखा है? आज शाम कौन देख पाएगा इतने में क्या पता। तो हम भरोसा बुढ़ापे का कर रहे हैं। हमें अभी भगवत प्राप्ति करनी है, अभी। यही लगन दिव्य चिंतन में पहुंचाती है। मुझे जीते जी भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को ऐसे देखना है जैसे आपको देखना है। बस यही लगन सब कुछ सहा देती है। बड़े से बड़ी विपत्ति कष्ट सबको सहकर वो अपने प्यारे से मिलता है। जैसे जैसे भगवान के मार्ग में चलोगे वैसे वैसे उनकी कृपा की अनुभूति होगी, भगवान से अपनापन हो जाएगा, तो स्वाभाविक स्मरण होने लगता है। जिससे घनिष्ठ अपनापन होता है उसकी याद आती है। भगवान को हम भूल गए माया में, भगवान एक पराये से लगते हैं। और ये शरीर मायाकृत हैं, ये अपने लगते हैं। कितना बड़ा मोह हो गया, कितनी बड़ी विपरीत ज्ञान की स्थिति हो गई कि जो मैं भगवान का अंश हूँ
उसे भूलकर माया के अंश शरीर को अपना मान लिया, भगवान पराये लगने लगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा ज्ञान जागृत हो रहा है तो अब भजन का अभ्यास करते हैं, तो पूर्वाभ्यास विषयों का चिंतन का है तो भजन में मन नहीं लगता, और अगर हम और जोर करते हैं तो मन विषय फेंकने लगता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ऐसे तो साधक घबरा जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, खूब नाम का अभ्यास करो, वो गंदगी नष्ट हो रही है, जैसे जैसे नष्ट हुई फिर भजन स्वाभाविक होगा। अभी प्रभु अपने ने, आपके प्रभु क्या है? महाकाल। हृदय से विचार करके बताओ, संबंध आपका प्रभु से क्या संबंध है? कौन है प्रभु आपके? सब कुछ है प्रभु तो। फिर कुछ भी नष्ट हो तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, फिर कोई चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है, तो फिर भजन किसके लिए छूटता है? यही बात है। जिस दिन प्रभु सब कुछ हो जाएंगे ना, उस दिन स्थिति अलग हो जाएगी, स्थिति अलग हो जाएगी। अभी कोई है प्रभु से बढ़कर, अंदर देखना होगा। जैसे हमसे कहा जाए कि हमें तो प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं लगता, तो अच्छा भोजन आपको बनाकर पवाया जाए और आप भगवान को भूल गए, भोजन का स्वाद अच्छा लगा तो भगवान भोजन से छोटे हो गए। समझ पाए आप? तो इसका मतलब भगवान की अभी आपके हृदय में जो स्थान ऊंचाई का होना चाहिए वो नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वो भगवान का ऐसा भक्त है जो सब कुछ भगवान को मानता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, उसे, उसके हृदय में है कि मेरे सब कुछ भगवान है। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तब सर्वम मम देव देव, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, अभी आपसे बढ़कर सब कुछ है। देख लेना, परीक्षा आएगी माया की तो देखते रहो। भगवान को छोटा समझकर, विषय को बड़ा मानकर भोग करके भगवत विस्मरण हो गया, तो ये बात हो गई कि भगवान विषय से भी छोटे हैं आपके हृदय में। जब विषय आए और भगवान का स्मरण न टूटे, विषय जाए और भगवान का स्मरण न छूटे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, इसकी कोई परवाह नहीं, अखंड स्मृति, तब तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ मेरे हो। बड़ा आनंद का मार्ग है, आनंद का तो यही मार्ग है बकाया। ये तो सब जलन का, तृष्णा, अशांति, कामना, उद्वेग, ये सब इधर। भगवान का मार्ग ही तो पर किसी से संबंध आंतरिक ना रह जाए, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। जो भगवदानंद के, वो अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन भी नहीं होना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। मधुर मधुर भगवान की रूप माधुरी, नाम लीला गुण का चिंतन हो, इससे बढ़िया कोई जीवन थोड़ी। शरीर क्रियाओं में रहते, बाहरी व्यवहार, हल जोत रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और अंदर अंदर भगवान का स्मरण कर, इससे बढ़िया साधुता क्या हो सकती है? इससे बढ़िया संत क्या हो सकता है? तो घर गृहस्थी में भी संत, घर गृहस्थी में भी भगवान का लाडला महाभागवत हो सकता है। देखो गोपीजन घर गृहस्थी के ही कार्य करते हैं, लीपना, पोतना, धान कूटना, पति पुत्र परिवार किसे, पर मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में अर्पित है। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं। तो वो बात हमको गृहस्थी में रह करके बहुत उच्च कोटि की दशा में पहुंचा दे, वो बात है भगवान का अनन्य चिंतन। अब बस यही सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने दिमाग में बैठालना है कि हमारा लक्ष्य मानव देह का भगवद स्मरण। कुछ भी कर रहे हैं, क्रियाएं जो हों वो शास्त्र सम्मत हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। इसी में सब जागृत हो जाएगा, तत्वबोध, भगवत प्रेम सब जागृत हो जाएगा। समझ पा रहे? पवन शर्मा जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके आशीर्वाद एवं श्री जी की कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु गुरु जी जब मेरा डायलिसिस होता है तो शुरू में अच्छे से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और नाम जप होता भी है, पर डायलिसिस में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जिसमें मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, जैसे बीपी बढ़ जाता है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है, शुगर लेवल भी नीचे आ जाता है, तरह तरह की शारीरिक स्थितियाँ आ जाती हैं। उस अवस्था में नाम जप एकदम छूट जाता है। गुरु जी मतलब उस स्थिति में भी मतलब नाम चले या भगवत प्राप्ति। आश्रय तो बना रख, आश्रय तो अंदर से रखो, आपकी कृपा प्रभु, आप नहीं होते तो। आश्रय से अंदर से रखो प्रभु का, तो जिस समय नाम छूट जाएगा उस समय हम आश्रित हैं भगवान। उस स्थिति में पता नहीं चलता है, मतलब कैसी हालत हो जाती है कि एकदम नाम। एक बात है कि आपका अभ्यास नहीं है ना, संसार में लगे रहे हो और फिर संसार का ही रोग भयानक आ गया, इसलिए ऐसा है। कई दिन होता है आपका डायलिसिस? बुधवार शनिवार। और ब्लड प्रेशर कितना ऊपर नीचे होता है? तो 200 पे ऊपर चले, और नीचे नीचे नहीं होता, बड़ा ही हो रहता। बढ़ा रहता है।
सर वो श्री जी मेरे को लेके जाती है डायलिसिस कराने, और श्री जी लेके आती है। तो बस फिर घर से मैं अकेले निकलता हूँ। तो चिंता क्यों करते हो फिर? चिंता मत करो, जब आप साथ देख रहे हो प्रभु को तो फिर चिंता क्या है? स्मरण नहीं है तो वो तो है हमारे। व्हील चेयर पाता है, कोई स्ट्रेचर पाता है, बस राधा रानी की कृपा से उसमें खुद ही जाता हूँ, गाड़ी चला के डायलिसिस कर खुद ही घर आता क्या रोग तुम्हारी किडनी में है? हूँ। हाई ब्लड प्रेशर थे, पूरी दोनों हुई। हाई ब्लड प्रेशर के कारण इनकी खराब हो गई। हाँ, प्रारब्ध भोग होता है। बस निश्चिंत रहो, नाम जप करते रहो। और तुम्हारा तो हफ्ते में 2 होता है। पहले 3 होता था, फिर जब से आप आए 2 पे आ गया हूँ मैं। हाँ, तो और भी सुधार हो सकता है। तुम प्रसन्न रहना सीखो, नाम जप करो, उचित आहार पाओ, स्वस्थ जो डॉक्टर कहें उसके अनुसार, और पानी आदि कम पीने को कहते हैं। पानी तो भी कभी पी रहा हूँ। अभी मेरा कल डायलिसिस था, कल तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब मैं शरीर को कराऊंगा। हाँ ठीक है, अच्छे रहो, मैं बस यहाँ पे आया हूँ। प्रसन्न रहो। प्रसन्नता सबसे बड़ा शरीर स्वस्थ आपको रखता है। देख के प्रसन्न हो जाता हूँ प्रभु। हाँ, अब हम तो प्रसन्न ही रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये हमारा प्रेरणा मिली आप। हाँ, ये हमारा जीवन का लाभ है। जन्म से ही, गर्भ से ये पॉलिसिस्ट रोग है, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज जिसे कहते हैं। ये गर्भ से माँ के वंशानुगत आता है। ये हमारा कोई इन्फेक्शन का नहीं है, ये समय से बढ़ता हुआ चला गया। 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हो गया था, पर भगवान की कृपा से पराजित नहीं कर पाया अभी तक। अब आगे पराजित कर दे तो भगवान। अच्छा कर्म कर रहे थे, तभी आपका सानिध्य मिल गया, आपके प्रवचन मिल गए। नाम जप करो जी। शिवम शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस संसार में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव सतोगुण से ज्यादा क्यों है, और इन तीनों गुणों से नहीं, सतोगुण से ज्यादा नहीं है, सतोगुण वाले कम है। रजोगुण तमोगुण की तरफ विशेष प्रवृत्ति खींचती है। जैसे भोगाकांक्षा जितनी भी, क्रियाकांक्षा जितनी भी, वो राजसिक। मूढ़ता, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, निद्रा, ये सब तामसिक। तो इसमें इसके गाहक बहुत हैं। सतोगुण तो किसी बिरले में टिकता होगा, आता जरूर है, आया सतोगुण चला गया। टिकना तो सतोगुण भगवान का स्मरण कराने वाला, दया आदि दिव्य सद्गुणों से युक्त, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बड़ा सहयोगी सतोगुण। तो कहाँ भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई बिरला ही चलना चाहता है? तो जो चलना चाहता है वही सतोगुणी है, और जो सतोगुणी वही चलना चाहेगा। तो रजतम तो संसार में ही फंसाने वाले हैं। तो इसलिए रजोगुण तमोगुण की बहुत अधिकता है। क्योंकि जैसे हीरे की अंगूठी असली हीरे की पहनने वाले कम होंगे, लेकिन नकली हीरे की दिखावटी बहुत हो जाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक प्रकृति का आकर्षण ऐसा है कि सत्य की तरफ चलना कोई 1-2, और असत्य में टोटल सब चल रहे हैं, सब चल ही रहे ना। तो ऐसे सत मार्ग है सतोगुण से। तो रजोगुण तमोगुण असत मार्ग की तरफ सभी चल रहे हैं, कोई बिरला सतोगुण में चल रहा है। आहार सात्विक, पहनना वस्त्र पोशाक सात्विक, पीना जल आदि सात्विक, शास्त्र सात्विक, आचरण सात्विक, तो वो टिकेगा सतोगुण। नहीं आता तो सब में है, 3 गुणों का चक्र चल रहा है, तो आता सब में, पर ऐसे चला गया। उसको रोक पाना, अधिक समय सतोगुण में रहना, ये कोई बिरला ही। तो भगवान की माया का ऐसा खेल ही है कि असत, देखो कि भगवत धामों में, तीर्थों में भी जा करके घोर पापाचरण की प्रवृत्ति करना, तो ये ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन भगवान के धाम में जाके उपवास करना, तपस्या करना, नाम जप करना, दान पुण्य करना, पवित्र रहना, ऐसे कोई बिरले होंगे। नहीं तो धाम को भी आजकल पिकनिक जैसा है, नहीं मनाने लोग जाते। वैसे भगवत धाम में कम से कम 1 रात अगर रुके तो उपवास करे, और भजन परायण पूरा समय जाए। कम समय मिलता है धाम आदि के लिए, तो उपवास करके भजन करना, परिक्रमा करना, ये सब कमाया जाता है। तो ऐसे ही सतोगुणी वृत्ति तो बहुत दुर्लभ वृत्ति है, और रजोगुणी तमोगुणी मारी घूम रही है। नकली आभूषण 10-5 हजार के ढेर सारे ले आओ, तो असली कौन पहनना चाहेगा? कोई बिरला धनी। ऐसे ही पूर्व जन्म का कोई पुण्यात्मा ही सतोगुण में टिकेगा, नहीं तो रजोगुण तमोगुण वही सब है। और सतोगुण में है तो फिर क्या कहना होता है, पवित्र जीवन है, मंगलमय जीवन है। तो इसलिए रजोगुण तमोगुण की बाहुल्यता। किसका प्रश्न था? हाँ जी, रंजीत शर्मा जी, गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक शिक्षा संस्थान चलाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और महाराज जी पिछले 1.5 वर्ष से आपके अमृत में वचन लगातार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आपके अमृत में वचनों का
वाचन निरंतर स्कूल में बच्चों के बीच में भी करते रहते हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। बहुत से बच्चे एक सही मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सुखद अनुभूति भी होती है हमें। इस हेतु जो इनका संस्थान है आपका ऋणी रहेगा। महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्या इस तरह शिक्षा सेवा कार्य करते करते हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ। बार बार मन करता है कि सब कुछ छोड़ के नहीं, वृंदावन वास छोड़ने करें। की जरूरत नहीं है, भगवान को समर्पित करने की जरूरत है। जो सेवा कर रहे हो, सामने बच्चों में भगवत भाव लाने की चेष्टा करो कि मेरे भगवान इन बच्चों के रूप में है, विद्यार्थी के रूप में है। मेरा कर्तव्य इनकी जो शिक्षा देना है वो पूजा है मेरी, और नाम जब निरंतर करते हो। हाँ, तो बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं। और करो, देखो अगर 10 बच्चे तैयार कर दिए तो बहुत बड़ी भगवान की सेवा हो गई। अच्छे पवित्र विचार वाले सात्विक नाम जापक अगर 10 बच्चे तैयार कर दिए तो पता नहीं उसमें से कौन सा बच्चा निकले पूरे भारत को सुख पहुंचाए, पूरे विश्व को सुख पहुंचाने वाला बन जाए। इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा नहीं छोड़ना। हमने प्रयास करते हैं गुरुदेव, माँ शारदा की कृपा से। बचपन में माँ बाप गुजर गए, तब से अब ये सेवा भावना में जुटे, पर अब 1.5 साल से निरंतर ही रहता है, जैसे क्यों न वृंदावन वास करें, क्या इसी में जुड़े रहें। तो वैसे आपका उचित है, आशीर्वाद लेने। वैसे उचित है जुड़े रहना, क्योंकि पवित्र शिक्षक मिलना बहुत कठिन हो रहा है। जब पैसा लगा के डॉक्टर मास्टर बना जाता है ना, तो पूरा का पूरा लक्ष्य होता है रुपया, और जब रुपया लक्ष्य होता है तो फिर वो ना डॉक्टरी सही होती है ना मास्टरी सही होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य रुपया है। जब धर्म लक्ष्य होता है, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, रुपये का भी महत्व है, पर पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो धर्म लक्ष्य हो जाएगा कि हम डॉक्टर हैं, हमारा धर्म है मरीज को ठीक करना, हम मास्टर हैं, हमारा लक्ष्य है विद्यार्थी को पढ़ाना। जब धर्म लक्ष्य में आएगा तब बात। ऐसे धर्मात्मा टीचर मिलना बहुत कठिन है। नहीं, रजोगुणी टीचर तो मिल जाएंगे बहुत, जिनका लक्ष्य रुपया है वो रजोगुणी टीचर मिल जाएंगे, लेकिन जिनका लक्ष्य धर्म है, भगवत प्राप्ति है, उनके द्वारा जो शिक्षा होगी वो समाज का बड़ा कल्याण करेगी, बड़ा मंगल करेगी। तो अब हम इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन वास महान है, लेकिन अगर आप 10 बच्चे तैयार कर दिए, उनका जीवन पवित्र उज्जवल भविष्य, ये बहुत बड़ी भगवान की सेवा होगी। आप उसी सेवा में रहिए, और वृंदावन वहाँ भी है जहाँ आप हो, कहीं भी रहोगे तो वृंदावन दिव्य धाम है ना, जड़ देश थोड़ी है। तो भगवान जैसे तुम्हारे हृदय में, ऐसे वृंदावन भी हृदय में है हमारे। उर वृंदावन, और भगवत रसिक जी कह रहे हैं, माया काल जहाँ नहीं व्यापे तहाँ रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन। यदि आप वृंदावन का चिंतन करते हो, राधा राधा नाम जप करते हो, तो जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन ही आओगे पक्का। तो आप सेवा में रत रहो, ठीक है जी। अंकित जी, राधा वल्लभ जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारी ड्यूटी ज्यादातर समुद्र में रहती है, महाराज जी समुद्र में कैसे भजन करें? अरे कहीं भी ड्यूटी रहे, समुद्र में रहे, पृथ्वी में रहे, आकाश में रहे, हम जिंदा है, श्वास चल रही तो राधा राधा। ये है कि समुद्र में भजन नहीं हो सकता, समुद्र में तो और भजन होगा। भगवान का साक्षात स्वरूप है समुद्र, भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है समुद्र, तो उसमें तो और भजन होगा। मान लो गंगा के ऊपर रात दिन रहना पड़े तो भजन ही है, तो आप और भजन करो। भजन देखो, भजन अंदर की चीज होती है, बाहर के संग से थोड़ा अनुकूल या प्रतिकूल भाव पड़ता है। जैसे मान लो 4 भगत मिल जाएं तो भजन में उन्नति होगी, और 4 अभक्त मिल जाएं तो बड़ी अंदर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है कि हम समुद्र में भजन नहीं कर सकते, या पृथ्वी में नहीं कर सकते, या वायु में नहीं कर सकते। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग साधना है, पर भगवान सबके एक ही हैं। तो भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ी साधना है। तो समुद्र में हो तो क्या अंदर से भगवत स्मरण करने में समुद्र रोकेगा क्या? नहीं, और आनंद है, ज्यादा प्रपंच तो रहेगा नहीं। वही साथ में जो आपके हैं वही साथ में हैं, और किसको किससे मतलब है, अपनी अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर नाम जप करते हुए भारत की सेवा में रहो। बहुत बड़ी सेवा है। भारतीय सैनिक जो जल थल वायु में है, इन्हीं के द्वारा हमारी रक्षा होती है। आज हम जो भजन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं तो आप सबकी सुरक्षा में कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पे सुरक्षा ना हो तो आतंक हमें भजन न करने दें। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं वो हम जितने भी नहीं शांति से रह पाएंगे। मान लो हम सुना कि वहाँ एक हमारा भारत का जवान आतंकवादी ने मार दिया, तो ये थोड़ी कि यार हृदय जलता है, यार देश की रक्षा में एक जवान शहीद हुआ, ये दुष्ट कुछ लेना ना देना, बेमतलब अपने प्राण गंवा रहे और 4 को और मार रहे हैं। इनकी बुद्धि को जो है विपरीत कर दिया गया है। तो विपरीत चिंतन कर, तो अब आप सोचो अगर वहाँ तुम ना लगो और वो अंदर आ जाए तो लाखों को मारेंगे। इसलिए शासन में जो सेना है ये बहुत पवित्र कार्य है। इसमें जो प्राण बलिदान है
सीधे स्वर्ग जाएगा। अगर नाम जप कर रहा है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़िया है, समुद्र में रहकर खूब भजन करो, कोई परेशानी नहीं। क्यों? तो वहां पे जब करते हैं नाम जब नीचे, तो वो सभी हैं, वो तो इसमें नहीं है। नहीं, नाम जप का देखो, अब कौन जाने हम क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि संसार का चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु कर रहे हैं। भजन गुप्त करना चाहिए, फिर चार आपकी हंसी उड़ाएंगे। मान लो आप बैठ के राधा 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 करोगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। चार के बीच में बैठे हैं, पैंट शर्ट पहने हुए, बिल्कुल संसारी बने हुए, वो अंदर से राधा राधा जप रहे। जब वो बात किया तो बात कर लिया, किसी को समझने नहीं दिया कि हम भगवान में हैं। वही भक्ति उत्तम होती है, जहाँ जैसा माहौल हो उसके अनुसार भक्ति का अपना छुपाना या प्रकाशित करना। जहाँ भक्तों की सभा है वहाँ प्रकाशित कर दिया, जहाँ भक्त लोग हैं वहाँ छुपा लिया। देखो विभीषण जी लंका में रह के भक्ति कर रहे थे, और बड़ी सुंदर भक्ति की। भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तो आप समुद्र में रह करके बढ़िया भक्ति कर सकते हो। ठीक है, पूजा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है? आजकल सब स्वतंत्र। हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे, और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं, एक पत्नी में नहीं रुक पा रहे हैं। वो अपनी गंदी आदतों के कारण गृहस्थी का जो संबंध बड़ा कड़ुआ होता चला जाए। फिर या तो गुस्सैल स्वभाव हो तो मारपीट करे, नहीं तो बाद में फिर वो संबंध विच्छेद कर ले, क्या आप जीवन रह गया। बच्चे हो जाने पर भी वो अपने बच्चों का और पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से या दूसरे स्त्री से कितनी घटनाएं हो रही। इसका कारण है स्वतंत्रता। ये जो आपने शास्त्र शासन, गुरुजनों का शासन नहीं माना, उसी से आपकी वृत्ति स्वतंत्र हो गई। अब कैसे वो एक जगह टिक सकती है? जो 10 दिन बॉयफ्रेंड ये और 20 दिन ब्रेकअप करके दूसरा, फिर तीसरा, वो जब ब्याह करेंगे तो एक पति में रुकेंगे, वो एक पत्नी में रुकेगा, उसकी वही उच्छृंखल वृत्ति होगी। और जब ऐसा गृहस्थ होगा तो कितना बर्बाद गृहस्थी होगी। तो इसलिए स्वतंत्रता तो जब तक माया मुक्त ना हो जाए तब तक स्वतंत्रता नहीं है। शास्त्र के अधीन, गुरु के अधीन, समाज कानून की व्यवस्था के अधीन तो हम पवित्र रह सकते हैं। अब शास्त्र आज्ञा जो है कि जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो पहला सबका एक आश्रम है ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए तब तक बच्चा बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए हमारे धर्म के अनुसार। मनमानी आचरण नहीं, ये गंदी बात है, इससे बहुत हानि हो जाती है। और इस हानि को आज हमारा समाज भोग रहा है, आगे तक भोगता रहेगा। क्योंकि वैसे ही बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतना गलत ज्ञान है, जहाँ पवित्र ज्ञान होना चाहिए वहाँ गलत ज्ञान हो गया, गलत क्रियाओं के वो ज्ञाता हो गए हैं। मोबाइल के पूरे एक्सपर्ट हैं वो, चाहे जो सर्च करना उनको सब आता है। ये छोटे छोटे बच्चों में तो हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद हो रही भारत की। इसी पीढ़ी से राजनेता, इसी से संत महात्मा, इसी से सब बनते हैं। जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हीं में से तो निकलते हैं। अब उनके आचरण, उनके घर के आचरण सब आधुनिकता में भरता चला जा रहा है। न शास्त्र ज्ञान, न शास्त्र सम्मत आचरण, न शास्त्र की मर्यादा की अधीनता। तो फिर नुकसान ही नुकसान है। आज समाज देखो कहाँ जा रहा है। ये सब अनुशासनहीनता का परिणाम है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो छुपाना पड़ेगा। अगर आप धर्म से पाणी ग्रहण करके संतान प्राप्त करते तो कितना मंगल, तब तो थाली बजाते कि संतान हुई, आनंद मनाते। तो हमें लगता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शास्त्र मर्यादा में रहना चाहिए। अगर शास्त्र मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर बहुत हानि हो जाएगी। हानि ही हानि है। जो आज व्यसन बच्चों में बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। देखो लज्जा ही और विनय, पुरुष में विनय और स्त्री में लज्जा, ये आभूषण है। ये बाहरी सोना चांदी के आभूषण, आभूषण नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे, नई अवस्था के बच्चे लज्जा और विनयहीन होते जा रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, पढ़े लिखे बच्चे में विनय होना चाहिए। वो अपने माता पिता को गालियां देते हैं, कटु वचन बोलते हैं। तो अनुशासनहीनता कहीं भी हो, जो राज्य अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, जो घर अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो शरीरधारी चाहे स्त्री पुरुष हो अनुशासनहीन वो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र का, वेदों का अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, कानून का अनुशासन, ये अनुशासन हमें पवित्र रखता है। अगर अनुशासनहीन हो गए, मनमानी आचरण, तो फिर अपवित्रता आ जाती है। जी। मामा प्रयागराज जी का एक पावन चरित्र आता है। तो बच्चे थे, तो राखी बांधने का दिन नजदीक आ रहा था, तो सब बच्चे उत्साहित होकर आपस में बात कर रहे थे, मैं दीदी के यहाँ जाऊंगा, कोई कह रहा था मेरी दीदी आएगी। ऐसे प्रयागराज की कोई बहन नहीं थी, गरीब घर में प्रकट हुए थे। तो वो उनसे कहा, तू क्या दिखता है, तेरी तो बहन है नहीं। तो गए और कहा, माँ, छोटे 5 वर्ष के लगे, कहा, माँ मेरी दीदी नहीं। तो आंसू देख के समझ गए कि बच्चों ने। तो उनका, किसने कहा? बोले हम सब खेलने वाले बच्चे कहते हैं हमारे दीदी। बोले वो क्या जाने, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब तेरी दीदी का विवाह हो गया था। तेरी दीदी है जानकी जी और तेरे जीजा है राम जी। छोटे से बालक के पवित्र हृदय में बात। अच्छा, वो ठसक से खेलते हुए सब बच्चों से कहता, मेरे जीजा राम जी, मेरी जीजी जानकी जी। वो राखी बंधन का समय, तो उनका, आते क्यों नहीं है हमारे जीजा? जीजी आए, सबके आए और तिलक रोचना की और बांधा। तो उनका, राजा हैं अयोध्या के, कोई ऐसे नहीं कि वो 2-4 दिन में आते रहे। माने का ऐसे वो नहीं आते। एक बार तो देखे हमारी जीजी कैसी है। अब जवाब क्या दे, पिता थे नहीं और कोई था नहीं। भागा अयोध्या धाम, जीजा राम जी, जीजी जानकी जी। बच्चा दिमाग में। प्रयागराज बहुत बड़े संत हुए हैं, प्रयागराज, मामा प्रयागराज जी। अयोध्या में गए तो लोगों से पूछ पूछ कर अयोध्या पहुंचे। भगवान सबका संरक्षण करते हैं, भाव की पूरी रक्षा करते हैं। सिम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। अयोध्या पर पूछा, हमारी जीजी जानकी जी, जीजा राम जी कहाँ? तो उनका कनक भवन। भक्तों ने समझा कि तो उनका कनक भवन। वहां गए तो उनका, यहाँ तो मूर्ति है। मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जी हैं, अयोध्या में रहते हैं। लोगों ने बच्चा समझ, अब कोई उनकी बात ना सुने। वो घर से आटा के लड्डू बना के लाए थे कि जीजी को और जीजा को पवाएंगे। तो सरयू के किनारे रो रहे कि कोई हमें पता नहीं बता रहा, हमारे जीजा जीजी यही रहते, उनका नाम राम जी है, जानकी जी है। तो सब लोग कनक भवन की तरफ उनकी बात, बोले हमें मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जीजी चाहिए। एकांत में सरयू किनारे रो रहे थे। इतने में महाराजा धीराज श्री रामचंद्र की जय आवाज कान में पड़ी। देखा विशाल हाथी पर सोने की झालर मढ़ा हुआ हाथी, और सीढ़ियां सेवक लगा रहे हैं। तो जानकी जी और राम जी उतर रहे हैं। जानकी जी दौड़कर नजदीक आई, बोले इतना तुम एकांत में रो रहे हो? हमारा जहां हम रहते हैं वो कोई बिरला ही जानता है जहां रहते हैं। देखो हम तुम्हारी जीजी जानकी, ये तुम्हारे जीजा राम। और जानकी जी ने गले से लगाया, जैसे भाई को लगाते ना, रोचना लगाया, तिलक वास। राम जी, अब उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान भाव के भूखे हैं, विकलता भगवान के, भगवान की विकलता हुई कि मेरे जीजा राम जी, जीजी सिया जी कहाँ है? भगवान जहां कोई विकल होता है वहीं प्रकट। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो प्रकट हो गए ना। तासा महावीर भूत चोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। काफी देर बातचीत हुई। अज्ञान का नाश होने के कारण वो जान पाए कि हमारी जीजी जानकी जी कौन है और जीजा राम जी कौन है। छोटे से बालक में ब्रह्मबोध, भगवत तत्व का ज्ञान। अब तो हर समय वो गिरदा लगा के बैठते थे। अगर कोई कुछ कहता तो कहते, पता है तुम्हें मैं राम जी का साला हूं, जानकी जी मेरी बहन है, मेरे जीजा चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज राम। अब मुझे क्या कर रहा है, मैं तो उनका साला हूं। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए वो, सिद्ध महा, एक संबंध, उसी से भगवत साक्षात्कार। महाराज जी इसमें एक था, महाराज जी जैसे आप गुरुजनों का हृदय है कि थोड़ा सी भी प्रभु की चर्चा सुनी, कोई पद या उनकी कोई भी ऐसा भाव सुना तो छलक जाता, जैसे एक मटका भरा हुआ। महाराज जी ऐसी स्थिति कैसे आती है? ये किसी साधन से या कृपा से? महाराज जी नहीं, इसमें मूल तो कृपा ही है, पर प्रयास आप में जो बल दिया है भगवान ने, उसको सर्वतोभाविन भगवान में लगाना होगा ना। जो हम वाणी को प्रपंच में बोलते हैं, उसमें हम भगवत गुणानुवाद करें, भगवान नाम कीर्तन करें। जो शरीर से असत क्रियाएं उनका त्याग करके सत क्रियाएं करें, भगवद आश्रित रहें, तो भगवान कृपा करते हैं।
जब वो कृपा करते हैं तो एक संबंध बन जाता है, एक संबंध बन जाता है हृदय से। प्रभु मेरे मित्र हैं, या प्रभु मेरे स्वामी हैं, या प्रभु का मैं दास में, प्रभु हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, जैसे दोस्त, प्रभु हमारे पुत्र हैं। एक कोई संबंध दृढ़ प्रभु से हो जाए तो दशा बदल जाएगी। उसी संबंध का बार बार, जैसे अपने प्रिय दोस्त का कोई बड़ा आदमी आपसे हाथ मिला ले, बहुत पदाधिकारी हो धनी, तो आपको दिन भर फूलन रहेगी, नहीं फूलन रहे यार, आज तो अमुक अपने हाथ मिलाया और कहा कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े, यार अब तो हम निहाल हो गए, एक मृत्यु लोक का वो कभी दोबारा फोन न करे। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यस चिंतन, तो तुम केवल मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका लेता हूँ योगक्षेम का। तो वो तो वास्तविक पूरा ठेका ले सकते, दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। हमको निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान से अपनापन नहीं है, खास बात है अपनापन, अपना दोस्त जैसा, सबसे प्यारा दोस्त, अपना प्रिय पति जैसे, अपना प्रिय पुत्र जैसे, अपना प्रिय स्वामी, मैं उनका दास हूँ। जो भी भाव, एक भाव कोई, इसे हमारे भक्ति भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, गोपी, जो कांता भाव और सहचरी, तो ये भाव से भगवान का रसास्वादन किया गया है। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार, इतने भगवान महान हैं जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं। नंद सुनंद जय विजय पार्षद, एक पार्षद सांप के वश अवतीर्ण हुआ, हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवग, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं, वो श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अब बस यही बात, और जब कभी कृपा हुई और सामने उनकी छवि, तो क्या होगा, बस रोने किसी और कुछ थोड़ी होता है। एक आनंद की एक ऐसी उमंग, सहा नहीं जा रहा, बस सहा नहीं जा रहा। ये दुख नहीं है, ये सहा नहीं जा रहा ऐसा आनंद। जैसे अभी एसी चल रही तो आपको सहा जा रहा है, और बर्फ पे लिटा दिया जाए तो है तो ठंडा ही लेकिन असहनीय, तो आप विकल हो जाएंगे। तो आनंद की असहनीय दशा, तभी मीरा जी कहती जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोय। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति, जैसे हमारे दिल के सहने की थोड़ी सामर्थ्य है। भगवान आनंद समुद्र हैं, जब वो आनंद की तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, पर वो आनंदमय होता है, वो ऐसा नहीं होता कि कोई परेशानी वाला हो। ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं प्राप्त जो एक महाभागवत को सुख प्राप्त है, भगवान की याद में अश्रु प्रवाह करते हुए जो कपोलों को भिंगोता रहता है, गदगद कंठ भगवान को पुकार, अरे सातरति सातरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरा भक्त पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये तभी होता है जब भगवान से अपना घनिष्ठ संबंध हो, कोई एक संबंध हो। सर्व तो है वो हमारे, पर कोई एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। प्रभु से अंतर से एक अपनापन होना चाहिए, वो बहुत जोर का होना चाहिए कि उसके सिवा कोई नहीं। हमारे लाला तो फिर लाला, दोस्त तो दोस्त। वैसे तो सब कुछ है ही, सब भक्त के सब कुछ वही है, पर एक प्रधान होता है, दासत्व तो फिर स्वामी। हमारे इतने महान स्वामी, हम किसके आगे हाथ फैलाए। तभी गोस्वामी जी कहते बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिवे पे धूरित। अपने इतने बड़े स्वामी, अब इनसे न बनेगी तो और किससे बनेगी, इनके समान कोई नहीं, फिर इनसे बड़ा क्या। तो बस हमारे स्वामी, हमारे दोस्त, हमारे प्रीतम, कोई एक भाव रख ले भगवान से तो परम मंगल हो जाता है। और फिर उसी में विकलता आती है, यार हमारे भगवान दोस्त हैं। दशरथ जी को जब सुनाया दासी ने, पुत्र हुआ महाराज की जय हो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। सुनते ही परमानंद स्थिति, जिसका नाम श्रवण करके संसार समुद्र से पार हुआ जाता है, वो स्वयं भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ वाद्य यंत्र बजाओ। आज हमारे यहाँ परमानंद भगवान स्वयं आए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो संबंध, जिस संबंध में हम दृढ़ हो जाएं भगवान से, बस वही संबंध, तो भगवान वैसे ही अनुभव कराने लगते हैं। संबंध में बहुत सुख। हम भगवान से कोई अपना संबंध मान लें, कोई भी उतने कृपालु है कि तुम्हारे लाला बनने के लिए तैयार है, जगत के पिता तुम्हारे पुत्र बनने के लिए, कोई भी संबंध भगवान से, और भगवान संबंध का निर्वाह करते हैं। इसीलिए आचार्य प्रकट हुए भगवान के रूप में और सब संबंध दिए। जैसे
जो भाव वाला है उसी भाव से आचार्य के मंत्र ले, अपनी उपासना करे। तो भगवान से अपनापन हो जाने पर उनकी सहज याद आती है, और जब अपनापन गाढ़ हो जाता है तब प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम में फिर दशाएं बदलती हैं, आध्यात्म की भूमिकाएं जागती हैं, दिव्य भूमिकाएं। जी।